मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल की शाम की 5 बजे वाली मीटिंग में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं आज जस्ट नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कदम सॉरी ओके। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज का जो सेशन होने वाला है वो है एक अपडेट सेशन होगा और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और मुझे बहुत बुरा लगता है जब इतनी बार हम कह चुके हैं फिर भी आप लोग वही चीजें बार 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 दोहराते हो। अभी तक मीटिंग शुरू नहीं हुई, आप लोग हैंड रेज करके शुरू हो जाते हो, जबकि हमने इतनी बार आपको वार्न किया है प्लीज ऐसी चीजें मत कीजिए। ग्राउंड रूल्स आप सभी को पता है और ग्राउंड रूल्स आप बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। सबसे पहले तो मैं ग्राउंड रूल्स बताना चाहूंगा वापस। सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी लोगों के नाम यहाँ पर सही से नहीं लिखे हुए, मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ। सही से अपना नाम लिखिए, आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर सही से नाम नहीं लिखे हैं तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा और फिर आप वापस जुड़ नहीं पाओगे। दूसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी वीडियो ऑन नहीं करेगा। आपके वेब कैम्स हो या फिर आपके मोबाइल के कैमराज हो, कंप्लीटली बंद रहेंगे। मीटिंग के दौरान कोई भी वीडियोस ऑन नहीं करेगा। और मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, इसके बाद मत कहना हम प्यार से नहीं बात करते। हम इतनी बार बोलते हैं लेकिन फिर भी आप लोग वही चीजें वही गलतियां दोहराओगे तो हमारी भी, आप ऐसा लगता है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। थर्ड, कोई भी मीटिंग के दौरान हैंड रेज नहीं करेगा। आज क्वेश्चन आंसर सेशन है। यस, आपको मौका दिया जाएगा हैंड रेज करके आपका सवाल पूछने का, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आप जो भी कोई सवाल पूछेंगे अगर उसका आंसर किसी का वही क्वेश्चन का दिया गया होगा तो वो हम क्वेश्चन दोबारा नहीं लेंगे, ये याद रखिए। इसके लिए जितने भी लोग मीटिंग में, जब भी किसी का सवाल आता है तो उसका जो भी हम आंसर देंगे उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप वही क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के पूछोगे उसका आंसर हम बिल्कुल भी नहीं देने वाले। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। आज दोपहर के मीटिंग के बाद मैंने एक चीज नोटिस की, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी तक प्लान पता नहीं है। जब से ये 30 यूरो वाला जो लाइफस्टाइल पैकेज एक्टिवेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोगों के इतने सारे सवाल आ रहे हैं, लोग इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में, लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि यार प्लान एग्जैक्टली है क्या। इतनी सारी सुविधाएं हमने करके रखी है, इतने सारे प्रेजेंटेशंस, रिकॉर्डेड फॉर्म्स में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पर होने के बावजूद भी आप लोग उन प्रेजेंटेशंस को नहीं देख रहे हो और समझ नहीं रहे हो, और वही सवाल आकर आप बार बार मीटिंग्स में पूछ रहे हो। हम वही वही सवाल के जवाब आपको कितनी बार दें, आप बताइए कितनी बार देना चाहिए, आप कितनी बार दे सकते हो। सुबह से लेकर रात तक हमें फोन कॉल्स पे वही एक सवाल आता है, मीटिंग्स में भी हम वही सवाल को लेते हैं। हमारी भी एक लिमिट है, ये हम इतनी बार बोल चुके हैं लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सुधरोगे। आप में से कितने सारे लोग हैं जो लोग सीखना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आएंगे और सिर्फ सवाल पूछेंगे जिसके जवाब हमने ऑलरेडी कई सारे मीटिंग्स में, कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ऑलरेडी दिए गए। तो मैं आज जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद है, आज आप जितने भी सवाल पूछोगे, एक काउंटर सवाल मेरे से होगा कि आपने कितनी मीटिंग्स अटेंड की और आपने कितनी संडे की ट्रेनिंग मीटिंग्स अटेंड की। ये सवाल का आपको साथ साथ में जवाब देना पड़ेगा। अगर आपने वो जवाब नहीं दिया सही से तो आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिलने वाला है। ये भी क्लियरली याद रखिए, क्योंकि हम बोल बोल के थक गए। आपके हर एक सवाल का जवाब हम इतने डिटेल में कवर करते हैं, इतने सारी मीटिंग्स में, सारे रिकॉर्डेड वर्जन्स है, लेकिन आप उनको देखकर सीखने की जहमत नहीं उठाएंगे, जो कि बहुत ही गलत है। मैं इतनी बार वार्निंग दे चुका हूं फिर भी लोग अपना वीडियोस बंद नहीं कर रहे। सुरेंद्र पाल जी, आपको मीटिंग से बाहर निकलना है। श्री सुदर्शन जी, मैं निकालना शुरू करता हूँ। प्लीज निकालना शुरू कीजिए। ऐसे लोग जिन्होंने नाम सही से नहीं लिखे, जिनके ईमेल आईडीज दिख रहे हैं या फिर फोन नंबर्स दिख रहे हैं, किसी के इसमें नंबर्स दिख रहे हैं, काफी सारे ऐसे लोग हैं, उनको इमीडिएटली निकालना शुरू कीजिए सर। क्योंकि इतना बोलने के बावजूद भी अगर लोग नहीं सुधरेंगे तो हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा हर मीटिंग में। तब तक कोई चारा ही नहीं बनता हमारे पास, नहीं तो हम लोग पागल हो जाएंगे इन्हीं लोगों को बोल बोल के। सर, ये सुरेंद्र पाल है, उनको पहले निकालिए। श्री सुदर्शन करके है,
उनको निकालिए। जी मैं देख वीडियो है लेकिन आधे नंगे होते हैं, पैंट पहन रहे हैं, कहीं पे हाफ चड्डी में बैठे हैं, क्या चल रहा है यार? क्या शर्म भी नहीं आती? आपको पूरी दुनिया देख रही है, ऐसी वीडियोस ऑन करके बैठे हो। धर्मेंद्र जी वीडियोस ऑफ कीजिए प्लीज, नहीं तो आपको निकाल दिया जाएगा। सभी लोगों को लास्ट टाइम बता रहा हूं, आपके खुद के वीडियोस ऑन कीजिए, आपका मोबाइल का कैमरा बंद कर दीजिए या फिर आपके वेब कैम्स को बंद कर दीजिए। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस मीटिंग में ऑन करना। अगर आपको मोबाइल कैमरा ऑन रखना है तो मीटिंग से निकल जाइए और बाहर जाकर ऑन करते रहिए, आपके मस्त में जितने सेल्फीज निकालने आप निकालते रहिए। चलिए, तो मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं। और मीटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले कल जो इंटरनेशनल मीटिंग हुई थी हमारी, उस मीटिंग के अपडेट्स काफी सारे लोगों ने आज 1 बजे वाली मीटिंग में सुना, और उन्हीं अपडेट्स को आज डिटेल में कवर करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे टैग टीम के प्यारे मेंबर मिस्टर आलोक यादव जी को। जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्लीज उन अपडेट्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि उस रिलेटेड वापस अगर सवाल पूछा तो हम नहीं लेने वाले, ये याद रखिए। इसके लिए जब भी कोई चीज बताई जा रही है उसे ध्यान से सुनिए। और जितने भी लोग यहाँ पर बाद में आ रहे हैं उनके सवाल तो हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। मीटिंग से शुरुआत से जितने भी लोग हैं उन्हीं के सवाल लिए जाएंगे आज। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, प्लीज हम यहाँ पर हम जो भी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, ताकि आप आपके डाउनलाइन तक ये सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचा सके। सो मैं वेलकम करना चाहूंगा यहाँ पर आलोक यादव जी का। आलोक जी प्लीज आइए एंड टेक ओवर कीजिए। थैंक यू जी। थैंक यू धनंजय जी, और शुक्रिया बाकी सब उपस्थित लोगों का। सब देवियों सज्जनों तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और उम्मीद करूंगा कि सब लोग बहुत बहुत अपना ध्यान रख रहे होंगे, खासतौर से कोरोना के समय में अपना और अपने परिवार का जरूर ध्यान रखिए। टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा प्लीज इसको ना। अपना मास्क जरूर, आप कभी भी बाहर निकलें बिना मास्क के कतई ना निकलें। हैंड वॉशिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग। आलोक जी, आपकी यही। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो हेलो। आलोक जी जी आ रही है सर, आ रही है आ रही है आ रही है। आधे लोगों जी को आ सर। रही है, आधों को नहीं आ रही है। जी जी अभी आ रही है। जी जी लंच वंच नहीं किया धनंजय जी? अरे गए नाश्ता आज ही। करके बैठा हूँ सर, टाइम ही नहीं मिला अभी तक। अच्छा चलो। ओके, एनीवे। तो दोबारा से अगर मेरी आवाज आ रही है तो फिर से मेरा एक बार और प्रणाम स्वीकार कर लीजिए सब लोग। और एक बार फिर मैं गुजारिश सबसे कर लूं कि प्लीज भैया आप ध्यान रखें अपना, कोरोना के समय में अपना, परिवार का, सबका। और जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कोरोना के, वो सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए स्ट्रिक्टली। आप अगर खुद नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिससे ज्यादा तकलीफ होगी आपको। तो आप खुद जो है मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को बहुत रेगुलर इंटरवल्स पे, और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ ये सब बिल्कुल मत कीजिए। सेहतमंद बने रहेंगे तो दोस्तों दुनिया का, जीवन का हर सुख उठा पाएंगे आप सब लोग। तो देवियों सज्जनों, शुरुआत करते हैं हम आपके आज के एपिसोड की। और आपकी आमद का शुक्रिया। आप लोग इतना कीमती समय देके इतना फोकस होके सुनते हैं, और यहाँ से जो भी सीख के जाते हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ये चीजें अपने आप धीरे धीरे सब ठीक हो जाने वाली हैं। कल एक इंटरनेशनल जो मीटिंग हुई, उसके जो मेन पॉइंट्स है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें बहुत सारी खुशखबरी हैं, बहुत सारी नई अपडेट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि पिछले दिनों कुछ इस तरह से वाउचर्स वगैरह की कुछ चोरी की घटनाएं सामने आई थी। तो ज्यादातर वो नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका की वहीं के लोग थे। वहीं के कुछ लोगों ने वाउचर्स वगैरह चुरा के आईडी से या कैसे करके वो कुछ सस्ते दामों पे बाहर बेच रहे थे वो। तो उन लोगों को बाकायदा उनकी गर्दन थामी गई है। और उसके साथ साथ जिन लोगों तक वो वाउचर्स पहुंच के, जिन लोगों ने इस्तेमाल यूज किए हैं, वो उन लोगों तक भी ये किया जा रहा है कि आपको या तो निकट भविष्य में रीपेमेंट करना होगा, या जो भी सजा कंपनी की तरफ से जो भी उन्होंने सोची होगी वो दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इस तरह की कोई भी मैल प्रैक्टिसेस, इस तरह के कोई भी जो शॉर्टकट मेथड्स हैं, अगर आप अपनाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को मुसीबत के अंदर पाएंगे। ये तय बात समझिएगा। हमारा जो बैक ऑफिस है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है।
वो एक एक चीज को ट्रेस करने में सक्षम है। आपकी कोई भी इस तरह की गलती जो है आपको परेशानी में डाल सकती है और आपकी पूरे पूरे साल की जो मेहनत है उसको सिफर में बदल सकती है। तो प्लीज ये चीज का सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब लोग। दूसरा, फिर बात चल रही थी पिछले दिनों बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम की। तो बेनिफैक्टर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन में भी बस उतनी ही देरी है जितनी देरी के उन्होंने जो बल्क में जो परचेज किए हैं वो उनका पेमेंट अभी तक जो है वो पहुंचना बाकी है। तो पार्ट पार्ट पेमेंट धीरे छोटा छोटा करके जा रहा है वो। तो उसमें जितना भी समय लग रहा है वही बाकी है, उतनी ही देरी है बस। वो जैसे ही इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा वैसे ही तत्काल वो हमारे जो काउंटर जीरो की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। तो उस संबंध में हम कंपनी भी डेफिनेटली बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमारे जो बेनिफैक्टर्स हैं उनको शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे समय पर मदद की है हम लोग की। तो सारे दिशाओं से ही सब लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ही पीछे क्यों हट जाएं। जब सब तरफ से प्रयास हो रहे हैं तो हमारा प्रयास भी उसमें शामिल होना चाहिए। ये बहुत मुद्दे की बात है, इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद 19 तारीख को मैगजीन्स का जो है वो वितरण हुआ। मैगजीन्स आप लोगों को आई थी। अब वो 19 तारीख जो उन्होंने बताई, या कोई भी डेट अगर वो बताते हैं तो वो यूके टाइम होता है। 19 तारीख यूके टाइम, तो मतलब वो इंडिया में हुआ तो 20 तारीख को सुबह करीब 6 बजे के आसपास, तो वो 19 का यूके टाइम माना जाता है। 6 घंटे का फर्क है, करीब करीब 6.25 घंटे के आसपास। हर कंट्री का अपना अपना टाइम जोन का फर्क है, तो उतना जरूर ध्यान में रखिए और एकदम से कूद के नतीजे पे ना पहुंच जाइए कि 19 को कहा था तो 19 तारीख को सुबह से ही चालू हो गए। अरे भैया वो कहा था नहीं आई, कैसे हुआ, क्या हुआ। इन सब चीजों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की बजाय आप अपना टीम बिल्ड करने में अगर ये लगाएं थोड़ा सा भी, तो बेहतर रहेगा आपके लिए भी, सबके लिए भी, कंपनी के लिए भी और पूरी समाज के लिए, सबके लिए। तो अच्छी तरक्की होगी, अच्छा रेवेन्यूज जनरेट होंगे, तो ऐसे टाइम पे हर हाल में बेनिफिशियल होंगे सभी लोगों के लिए। तो वो जो मैगजीन्स जो आई हैं वो डिजिटल मैगजीन्स हैं। डिजिटल मैगजीन्स आपने देखी होंगी, सब लोगों ने पढ़ी भी होंगी। वो फ्लिपर टाइप की होती हैं। आप उसको ऐसे फ्लिप करते जाएंगे तो एक एक पन्ना उसका पलटता जाएगा। आराम से आप उसको पढ़ के देखिए और कंपनी के बारे में आपको जो एक्चुअल जो प्रोफाइल है कंपनी का वो पता चलेगा कि किस लेवल की, किस स्तर की ये कंपनी है और किस तरीके के लोगों से हम संबोधित हैं। अब उस मैगजीन्स को लेने के लिए बेसिकली आपका जो लाइफस्टाइल अकाउंट है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए। तो कुछ लोगों ने पहले जो 300 यूरोस के पैक्स लिए थे या 30 यूरो से अपने एक्टिवेशंस कराए थे, उनके आईडीज पे मैगजीन आई हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ लोग वीडियो भी डाल रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं भी कराया है तो मैगजीन्स तो वो देख ही सकते हैं कम से कम। इतनी शानदार उसमें इंफॉर्मेशन है कि वो प्रेरित करेगी आपको और कंपनी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए उत्सुक बनाएगी। आपको पता चलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले हैं। तो इस तरीके की प्रक्रिया है, उसको इमीडिएटली जिन लोगों ने अपना लाइफस्टाइल अकाउंट नहीं किया है एक्टिवेट, वो 30 यूरो से कर सकते हैं। या दूसरी चॉइस ये है कि आप इंतजार करें, जब आपकी एड इनकम आएगी तो उसमें से वो 30 यूरोस ऑटो मोड में डिडक्ट होंगे। तो दोनों ही चॉइस आपकी है, जो आपकी और आपकी टीम की। तो ये जो 30 यूरो है, इससे आपकी दूसरा एक काम होता है, जो आपकी जो लेवल इनकम है वो भी एक्टिवेट हो जाती है। लेवल इनकम एक्टिवेट हो जाएगी, आपकी टीम के नीचे भी अगर लोग 30 यूरो से कर रहे हैं तो आपकी वो 7 लेवल की इनकम भी आनी चालू हो जाएगी। तो साथ साथ में एड इनकम के साथ वो इनकम भी आपकी जुड़ जाएगी और वो सस्टेनेबल इनकम है, वो लाइफ टाइम की इनकम है। लोगों ने उस बारे में बहुत कम ध्यान दिया। इनफैक्ट मैं उसे बोलता हूँ इट्स अ रेजिडुअल इनकम। वो धीरे धीरे रेजिड्यू होके वो चलती रहती है और हमेशा हमेशा चलती रहेगी और बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी आपको। बहुत मजे की चीज है वो। एट लेंथ किसी दिन मौका मिलेगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको उसका। अभी फिलहाल मैं ये अपडेट्स खत्म कर लूं, उसके बाद आज क्वेश्चन आंसर का सेशन रहेगा तो वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो वो वाला किस्सा फिर कभी। एनीवे, तो ये मैगजीन्स अपना देखने के बाद आपका जो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि अपनी टीम और अपने पूरे जितने भी लोग हैं, आपका जो सर्कल है, उन सबको ये आगाह करके रखिए, सबको बता के रखिए कि आने वाले समय में ये एक्शन मोड में काम शुरू होने वाला है। तो अपने अपने
जो कुर्सी की पेटियां हैं वो बांध लीजिए, एकदम अलर्ट मोड में रहिए। और साथ ही ये जो आपकी 26 अप्रैल की जो डेट आ रही है, जो मैजिक डेट है, उसमें 26 अप्रैल को कंपनी ने कहा कि उसका जो डेमो प्रोजेक्ट, जो पायलट प्रोजेक्ट है, आपका जो एड देखने का जो प्रैक्टिस है, वो पहले प्रैक्टिस आप करेंगे तो 26 अप्रैल यूके टाइम, मतलब कि 27 अप्रैल सुबह 6 बजे, उस समय उसका शुरुआत होनी तय हुई है। अब इसमें अगर कोई और बहुत बड़ा व्यवधान ना आया तो समय पे ये कार्यक्रम शुरू होगा बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के शुरू होते ही आपका कम से कम हफ्ता या 10 दिन जो है आपको वो प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें कई सारी डिफिकल्ट सिचुएशंस भी आएंगी, किस तरीके से कैसे ऑपरेट करना है आपको। कभी आप एड्स देख रहे हैं, बीच में किसी का कॉल आ गया, या आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, या आपका फोन खो गया, टूट गया, या कुछ भी हो गया, कई सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, आप घड़ी घड़ी अपने स्पॉन्सर को फोन न करने लगे, उसके लिए वो प्रैक्टिस आपको दी गई है, जिससे कि रियल टाइम में जब ये रियल पैसा जब जनरेट हो तो फिर उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि वो जब गलती होगी तो वो इरिवर्सिबल है। फिर उसके बाद उसमें बड़ी मुश्किल से फिर वो एक वैलेट से दूसरे वैलेट में ट्रांसफर मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके का ये कार्यक्रम जरूर है। उसके बाद आपका जो ये 48 यूरोस का जो जितना भी डिडक्शन है, पहले महीने में ये 30 यूरो का है डिडक्शन। 30 यूरो इसलिए है क्योंकि 18 यूरो ऑलरेडी केवाईसी के अगेंस्ट आप खर्चा कर चुके हैं, जिसमें से 10 ही यूरो दिए हैं, 8 कंपनी की तरफ से फाइनेंस्ड हैं, तो 18 ये और 30 वो, तो 48 का ही पैकेज है वो बेसिकली। तो पहली बार में आपके 30 कटे, फिर उसके बाद अगले महीने से 48 यूरोस हर महीने कटेंगे। उसके अगेंस्ट ये आपको मैगजीन्स दी जाने वाली है, जो कि इनकी जो पेजेस की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। उसमें कई सारे परफॉर्मर्स और कई सारे लोगों की प्रोफाइल्स होंगी, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। और साथ साथ कंपनी ने ऐसा कुछ विचार किया है कि आपके हर महीने जो 48 यूरोस का डिडक्शन है, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोडक्ट्स भी दिए जाएं। वो प्रोडक्ट्स कुछ हेल्थ प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कुछ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ फैशन एक्सेसरीज हो सकती हैं, कुछ टी शर्ट, या कुछ भी किस तरीके से हो सकता, कोई ना कोई प्रोडक्ट रहेगा जिससे कि वो 48 यूरो का जो डिडक्शन है वो जस्टिफाइबल हो। इस तरह की प्लानिंग्स हैं, और इनफैक्ट ये बहुत शुरुआत का समय है, शुरुआत ही है, अभी आगाज है, आगाज भी नहीं हुआ है ठीक से। और आगे आने वाले समय में देखिए कि इतने बेहतरीन और इतने शानदार चीजें आपका इंतजार कर रही हैं, इतनी चीजें ऐड होने वाली हैं इन सब में। अभी जो अब इसी समय जो आपने जितनी इनकम्स देखी हैं, उसी से लोग बड़े प्रसन्न हैं, बड़े अच्छा लग रहा है, इसी में सवाल पूछने लगते हैं, अरे सर इतना सारा इनकम कैसे पॉसिबल होगा, कैसे संभव होगा। तो अभी तो और आने वाली हैं, तो संभालना मुश्किल होगा, तो उसके लिए तैयारी पहले से आप रखें। रही बात एक्सपेंशंस की, तो एक्सपेंशन की दिशा में सबसे पहले तो हमारा जो ई कॉमर्स डिवीजन है वही आने वाला है। जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं आप वो देख सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं अपनी आईडी पे, अगर आपके वॉलेट में फंड्स पड़े हुए हैं आप वहीं से पेमेंट कर दीजिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, या डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर दीजिए, या आप कैश ऑन डिलीवरी, जो भी मोड आप चुने उसको उस हिसाब से वो प्रोडक्ट आपको पहुंचेगा। ये एक बहुत ही सस्टेनेबल बिजनेस मॉड्यूल है, इसमें ई कॉमर्स भी रहेगा, इसमें आपके एडवर्टीजमेंट्स की इनकम भी रहेगी, इसमें आपका यूनि लेवल का 7 लेवल का प्लान की इनकम भी रहेगी, प्लस आगे आने वाले समय में और भी इनकम्स इसमें ऐड होने वाली हैं। और जो एडिशंस हैं वो फिलहाल 1-2 कंट्रीज में और ऑफिसेस खुलने वाले हैं। अभी तक 5 कंट्रीज में थे, इंडिया, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड नाइजीरिया। तो छठा एक ऑफिस और खुल गया है, वो है कोस्टारिका में। कोस्टारिका आपका हुआ आइवरी कोस्ट, ये पड़ता है आपके अफ्रीका के नॉर्थ में, जहाँ पे सेनेगल और कैमरून वगैरह और जो कंट्रीज हैं उनके आसपास पड़ता है। वहाँ की जो पूरी जनसंख्या है वो सब फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, वहाँ पे फ्रेंच बोलते हैं, तो पूरी कॉलोनी है वो फ्रेंच लोगों की। तो हमारे जो एक काबिल दोस्त हैं हमारे एडमिन्स में से मिस्टर क्लेमेंट, वो वहाँ की उनकी निगरानी में वो ऑफिस खोला गया है। और इसके साथ साथ ऐसा भी विचार बन रहा है कि 2 कंट्रीज और हैं, श्रीलंका और पाकिस्तान,
यहाँ पे भी हमारी जो संख्या है, हमारी रिप्रेजेंटेशन है, हमारे परिवार का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वहां भी ऑफिस डालने की प्रक्रिया हो सकती है। साथ ही नेपाल में भी कहीं ये संभावना है कि वहां भी अगर काफी अच्छा अगर हो रहा तो वहां भी होगा, प्रोवाइडेड के पेमेंट गेटवेज किस तरीके से फंक्शन करते हैं, कैसे वो स्थापित हो पाते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये धीरे धीरे सब देशों में ऑफिसेस खुलेंगे, सब देशों में जहां जहां काम बढ़ता रहेगा वहां ऑफिसेस खुलेंगे, उसके बाद क्लब्स वगैरह खुलना शुरू होंगे। इस तरीके से वर्ल्ड में मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में हमारा इस तरह की चीजें स्थापित होने वाली, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज। अब ये तय करना आपका काम है कि आप इस मंच पे कितनी शिरकत कर रहे हैं, कितने एफर्ट्स दे रहे हैं, कितनी जोशो जुनून के साथ इसमें आप भागीदारी कर रहे हैं, ये तय करना है आपको। कंपनी के अपनी तरफ से जो है वो पिछले 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा है, और हम लोगों ने अपना पिछला 1 साल टीम को डेवलप करने में लगाया है। आगे आने वाला समय जो है वो एक्शन का मोड आने वाला है, तो देखिए कि सब लोग जो है अच्छे तरीके से उसका हम लोग स्वागत करें, स्वस्थ बने रहें हम लोग, और बेहतर परफॉर्म करें। ये सारी चीजें जो है वो कल बताई गई थी। एक आखिरी चीज और, ये जो कॉन्टेस्ट चल रहा है अभी, पहले वीकली केवाईसी का कॉन्टेस्ट हुआ करता था पिछले दिनों, जो कई आपने देखे होंगे, रिवॉर्ड्स वगैरह काफी मिले हैं लोगों को। ये जो कॉन्टेस्ट है ये करीब करीब 14-15 दिन का है, ये 3 मई तक चलने वाला है। लेकिन ये कॉन्टेस्ट जो है वो केवाईसी का नहीं है, ये वेरिफिकेशंस का है। ये आपका जो 30 यूरो का जो वेरिफिकेशन है, जो आपका मंथली लाइफस्टाइल बोनस का जो वेरिफिकेशन है, उसका कॉन्टेस्ट है। तो इस कॉन्टेस्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें काफी अच्छे, बहुत ल्यूक्रेटिव रिवॉर्ड्स दिए गए। आईफोन 12 है, प्लस 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, फिर 6 महीने का फ्री है, फिर 3 महीने का फ्री है। आईफोन्स तो सभी में है, इनफैक्ट वाइल्ड कार्ड एंट्रीज में भी है। तो ये बहुत शानदार चीजें हैं। जिन लोगों को आईफोन्स मिल चुके हैं उनसे अगर आप संपर्क करें, पूछें, उनका अनुभव पूछें, तो आपको पता चलेगा। बहुत बेहतरीन और शानदार प्रोडक्ट है वो। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है कल की मीटिंग में संपन्न हुई, और मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगा और आगे सेशन हैंड ओवर करूंगा धनंजय जी को, वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। कल जब इंटरनेशनल मीटिंग हो रही थी तो मैंने बहुत सारे लोगों को वापस एक चीज़ करते हुए देखा, वो है कि आप ऐसे ऐसे अनाप शनाप चीज़ें बक रहे थे, चैट बॉक्स में लिख रहे थे, जो कि वर्जित है। हम इतना बताते थे, कल हमने 5 बजे की मीटिंग में मैंने क्लियरली खुद बताया था कि ऐसी कोई भी चीज़ें मत लिखिए चैट बॉक्स में जिसकी वजह से हमारा इंडिया का नाम खराब हो। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो चैट बॉक्स में ऐसी ऐसी चीज़ें लिख रहे थे। स्पेशली मुझे डायरेक्टली ये करके प्राइवेट में भी मैसेज बहुत सारे लोगों ने किया। मैं एक चीज़ लोगों को बता दूं, जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग को, जूम मीटिंग में या फिर यूट्यूब मीटिंग में, ये मीटिंग हम जो कर रहे हैं वो उन गिने चुने सीरियस लोगों के लिए कर रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि ये मीटिंग्स की आपको ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए। अगर आपको लगता है ये टाइम वेस्ट है तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए। ये मीटिंग्स आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। हम जो अपना वक्त डेडिकेट कर रहे हैं, जैसे हम पिछले हफ्ते हर दिन कहते हैं आपको कि हम अपनी जो भी बाकी की चीज़ें हैं वो बाजू में रखकर हम अपना कीमती वक्त डेडिकेट कर रहे हैं। टाइम इज मनी, सबके लिए वक्त पैसों के बराबर है, और वक्त बहुत कीमती है क्योंकि एक बार गया हुआ वक्त वापस नहीं आ सकता। हम पिछली बार भी आलोक जी ने ये कहा था आप सबसे कि अगर वही वक्त हम अपने टीम्स को डेडिकेट करें तो शायद ऐसा हो सकता है हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम्स को सपोर्ट करें तो हमारी टीम्स और ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन वो सारी चीज़ें हम बाजू में रखकर ये पर्टिकुलर सिस्टम को डेडिकेटेडली हैंडल कर रहे हैं, ये सारी सिस्टम्स को डेडिकेटेडली रन कर रहे हैं बिना चूके। और इतना होने के बावजूद आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको ये चीज़ हो रही है तो अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर फेक नाम रखकर बैठे हुए हैं, चैट बॉक्स में गलत चलत चीज़ अभी भी लिख रहे हैं,
इतना सब कुछ होने के बावजूद हम फिर भी इसको करने के लिए पीछे नहीं हट रहे, हम लगे हुए हैं। इतने इंस्ट्रक्शंस देते हैं फिर भी लोग वीडियो ऑन करेंगे ही करेंगे, हैंड रेस करेंगे ही करेंगे। जो रूल्स बताए जाते हैं इस मीटिंग के वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो मैं ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट टाइम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज अगर आपको ये मीटिंग आपके लिए बनी नहीं है, ऐसा लगता है, अगर आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है ऐसे लगता है, तो प्लीज यहाँ से निकल जाइए। हमने आपको बिल्कुल भी यहाँ पे आमंत्रित नहीं किया है, हमने आपको कोई हाथ जोड़ के जबरदस्ती यहाँ पर इस मीटिंग में नहीं बुलाया है। तो आपको अगर ऐसा लगता है ये मीटिंग से भी बेहतर काम आपके पास बहुत सारे होंगे, तो प्लीज वहां पर जाइए, वो काम को कीजिए। इस मीटिंग में आपको रहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन आइंदा अगर आप में से कोई भी इंसान यहाँ पर चैट बॉक्स में कुछ गलत चीजें लिखेंगे या फिर सवाल के माध्यम से कुछ गलत चीजें पूछेंगे, तो आपको डेफिनेटली आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो लास्ट टाइम, अगर आपको ये मीटिंग में नहीं रहना है, इमीडिएटली निकल जाइए मीटिंग को। आगे आपको 1 मिनट भी नहीं रहना है आप इस मीटिंग में, जाइए यहाँ से। जितने भी सीरियस लोग हैं ये यहाँ पर रह सकते हैं, अगर उनको लगता है जा लाइफस्टाइल उनके लिए बनी है, उनकी जिंदगी संवार सकती है, जिंदगी में उनके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, वही लोग यहाँ पे रहिए, बाकी सारे लोग निकल जाइए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा जो पूरा सेशन होने वाला है वो है क्वेश्चन आंसर सेशन। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था, क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे, प्लीज हर एक इंसान यहाँ पर उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेगा। वही सवाल आप रिपीट नहीं करोगे। अगर एक पर्टिकुलर सवाल का जवाब हमने दिया है, वही सवाल को आप पूछेंगे तो हम आपको जवाब नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल हम ले और उन्हें इफेक्टिवली जवाब दे पाए आपके सेटिस्फैक्शन लेवल तक। तो प्लीज जो भी सवाल होंगे आपको संक्षेप में रखिए, सिंपल रखिए, सबके लिए जरूरी है ऐसे सवाल रखिए। और दूसरी चीज, प्लान के रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आप प्लान पूरी तरह से देखकर समझ नहीं लेते तब तक प्लान के कोई भी सवाल मत पूछिए, क्योंकि हमने सारे प्लान के वीडियोस ऑलरेडी तैयार रखे हैं, सारे ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे चैनल पर है। आप उस चैनल पर जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आपके सवाल रखिए। अभी तक मैंने लोगों को कहा भी नहीं हैंड रेस करने के लिए, लोगों ने हैंड रेस करना स्टार्ट कर दिया। क्या लोग हैं यार, सीरियसली। चलिए कोई बात नहीं, तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। जो मैंने कहा है उसका ध्यान रखिए, जो चीज आपको फॉलो करनी है वो फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको सीरियसली म्यूट किया जाएगा इमीडिएटली। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को पूरा। धनंजय सर एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं, बीच में बोलने के लिए माफी चाहता हूं। अपना जो अभी तक जो अपने कोई भी पैकेज ले रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, उसमें आप देखिए एक नया वो आ चुका है, वो जा लाइफ स्टाइल की तरफ से एक नया ऑप्शन आ चुका है, देखिए आप तुरंत। जी मैं आपको ब्रेकिंग में लास्ट में जी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए तो आज का क्वेश्चन आंसर हम शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा टैग टीम के मेंबर मिस्टर आलोक यादव जी को, उसके बाद हमारे सीनियर मेंटोर विशाल पवार जी एंड सुनील शर्मा जी को। जी सर, आप तीनों लोग प्लीज अनम्यूट कीजिए, तो हम एक एक करके सवाल लेना शुरू करते हैं आज लोगों का। शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करना चाहूंगा तरुण कुमार जी को। तरुण कुमार जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। जितने भी लोगों ने हैंड रेस किए इमीडिएटली अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आपको वापस मौका नहीं मिलेगा। जी तरुण जी। हेलो जी तरुण जी, सवाल रखिए। हाँ सर, मैं तरुण बोल रहा हूँ, दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। जी बताएं। सर मैं ये जानना चाहता था कि जो हमारा फर्स्ट पे आउट आएगा तो वो क्या हमारे पर्सनल अकाउंट में आएगा? आपकी आवाज आपकी ब्रेक हो रही है। जी एनीवेज तरुण जी, आपका सवाल मैं समझ गया। आपका जो पहला पे आउट आएगा वो डेफिनेटली यस बैंक अकाउंट में ही आएगा, आपको बैंक अकाउंट में ही लेना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी आपको मल्टीपल नहीं आपके पास चॉइस रहेगी। धनंजय जी एक मिनट मैं बताता हूँ इनको। तरुण जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो। उनका कोई प्रॉब्लम है सर माइक में। जी सर, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो आ रही है, बताइए सर। ओके आपका पहला सवाल था कि पे आउट पहला जो है कैसे लेंगे, तो वो आपकी मर्जी है। आप चाहें तो उसे बैंक अकाउंट में ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप उससे जो है ज्वाइनिंग के ये वाउचर्स हैं वो बना सकते हैं,
और उसके अलावा जो और जो चॉइसेस हैं वो निकट भविष्य में उपलब्ध होंगी। अभी तो फिलहाल आप उसके वाउचर्स भी बना सकते हैं और उसे बैंक अकाउंट में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें फिर आप क्रिप्टो में भी ले पाएंगे। फिर आप जो ई कॉमर्स जब शुरू होगा तो उसमें आप कुछ खरीदारी भी कर पाएंगे उससे। तो फिलहाल यही ऑप्शन है। जी। नेक्स्ट संतोष ओमणे जी। हेलो, दिनेश जी को आवाज आ रही है? जी हेलो, बोले भैया। हेलो सर, राम राम, संतोष बोल रहा हूँ सोलापुर से। जी मैंने धनंजय सर जी को भी एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन किया है। मेरा लास्ट मार्च में वाइल्ड कार्ड विनर के लिए मेरे को चुना गया था, तो 100 स्पॉन्सरशिप तो मेरे आईडी पे दिख रही है सर। ओके ऑलरेडी 100 स्पॉन्सरशिप shown my ID, but till today I not receive a T-shirt and our Jala cap sir, because क्या मैंने लोगों को बताया यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे ओके छोटा सब लोगों को 100-200 लोगों को यहाँ पे बुला के सारा प्लान में समझा के सब लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ सर। काम जी कर इस मामले में विशाल जी आपकी मदद करेंगे। उनके पास ये आ चुके हैं कुरियर्स। विशाल जी प्लीज। मीटिंग में बोल रहा हूँ, इसके लिए पहले तो सारे लोगों का थैंक यू सर। और मैं और कोई बात नहीं, हम सब लोग आपकी सेवा के लिए हैं। हम नहीं सब सर, लोग एक ही सेवा नहीं परिवार सर, के साथ सब में मिलके करना है। आई एम आल्सो साथ में मिलकर कर रहे हैं। ओके मिलकर कर रहे हैं। विशाल जी प्लीज बताएं। ओके, संतोष जी, आपका सिर्फ 100 यूरो का आपने पैकेज परचेस किया है या आप विनर भी हुए हो किसी कॉन्टेस्ट में? मैं वाइल्ड कार्ड का विनर हूँ सर। अच्छा, कौन से वीक में हुए थे? मार्च में 14 या 15 तारीख को हुआ। अच्छा ओके, तो सर देखिए, टी शर्ट और कुरियर सबके उस टाइम पे निकल चुके थे कंपनी से, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी की तरफ से इनवॉइस जो पेड करना होता है लगभग इंडियन करेंसी में था वो 2360 रुपया, वो नहीं हो पाया था या नहीं हुआ था। तो इसलिए हमारे हर किसी के कुरियर हमारे सिटी में आ चुके हैं। ओके, बट वहाँ पे आने के बाद जब तक उन लोगों को इनवॉइस नहीं मिलते वो आप तक वो कुरियर नहीं पहुंचाएंगे। तो नियर अबाउट 70 to 80% इनवॉइस। मैं पैसा चाहिए तो कुरियर का दे देता हूँ सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए संतोष जी। सर आप प्लीज जो है उनकी बात सुन लीजिए। एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा तो बेहतर समझ पाएंगे। लेट हिम फिनिश। ओके ओके सर। तो संतोष जी, कंपनी की तरफ से आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। कंपनी की तरफ से हर किसी का इनवॉइस उसके उसके उस डिस्ट्रिक्ट के फ्रेंचाइजी होल्डर को जा रहा है। जैसे मेरा हुआ, साजिद जी का हुआ और बाकी लोगों का भी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, और अगर कुछ इतना टाइम हो गया है तो आप एक काम कीजिए, मीटिंग के बाद मुझे व्हाट्सएप पे आपका जो भी चीज़ है भेजिए। मैं वो चीज़ का रिलेट कर देता हूँ जॉनी सर से, और जल्द से जल्द आपका इनवॉइस आपके कुरियर एजेंसी के पास आके आपके घर पे आपका कुरियर पहुंच जाएगा। सो डोंट वरी, जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके सिटी में आ चुका भी होगा। बोलिए। बाकी कुछ नहीं सर, मैंने मेल भी किया 2-3 बार। अगर मेल पे भी रिप्लाई आ जाएगा कि आपको और 1 महीना लगेगा तो मैं शायद ये सवाल भी नहीं उठा था। नहीं, महीना नहीं लगेगा। एक्चुअली कंपनी की तरफ से सबके लिए निकल चुके हैं। ओके, बस ये कुछ इनवॉइस का इशू था, तो वो चीज अपने आप सॉल्व हो रही है, आप उसका टेंशन मत लीजिए। फिर भी आप मुझे व्हाट्सएप पे बाकी चीज भेज के मैं आपका वो चीज काम करवाने का कोशिश करता हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक वेलकम संतोष जी। उसके बाद है रोहित कुमार मिश्रा जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी रोहित जी, आपका सवाल रखिए। हेलो जी बोलिए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सर क्वेश्चन नहीं, सजेशन है। जी बताएं। ये जो चोरियां हो रही सर, इसके लिए आप ओटीपी व्यवस्था करिए। जो मोबाइल नंबर लगे हैं उस पर बिना ओटीपी के आप कोई भी जो वाउचर है वो कोई यूज न कर सके, पहली। और दूसरी चीज ये है सर, जो ये मैगजीन आई हुई है जब हमारे बीच से वो कटने हैं 38 यूरो, तो उसको सबको देना चाहिए जिन्होंने केवाईसी करा रखी है। तो अभी तक तो नहीं दिए आपने दिए होंगे तो मैं खिलाई हूँ। केवाईसी हुई है सर। हाँ केवाईसी हुई है, लेकिन आपका वो 30 यूरो का एक्टिवेटेड नहीं है ना। वो तो 30 यूरो वाला प्रोडक्ट है ना। जी सर, तो लेकिन मैगजीन तो देनी चाहिए ना सर। मैगजीन वो तो जब हमारा ऐड वैसे इनकम भी होगा तो उससे कंपनी काट ही लेगी।
हाँ वो काट लेगी, तो वो आप भविष्य काल की बात कर रहे हैं, वो वर्तमान की बात कर रहे हैं। फिलहाल आपको मैगजीन वैसे भी देखने को मिल जाएगी, अगर ना हो तो आप आपका 30 यूरो से एक्टिवेट कर लीजिए। तो पहला जो सुझाव आपका था वो ये था कि ओटीपी कर दें, कि ये कर दें, कि वो कर दें। तो अपनी तरफ से जितनी भी सिक्योरिटी कर सकती है वो अपनी तरफ से टाइट कर रही है। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि आप अपने घर का दरवाजे खिड़कियां खोल के, गेट वेट खोल के, खुला छोड़ के एकदम आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, और चोर आके घर में आके झाड़ू फेर के चला जाए, तो किसकी गलती है? नहीं तो सर हमारी आपकी चोरी थोड़ी ना हो रही, जो खोले हुए उनकी चोरी हो रही ना, उनके लिए हम ये कह रहे हैं, जो लोग नहीं जानकार हैं ये उनकी चोरी हो रही है जिन्होंने पासवर्ड जो है वो इतने हलवा टाइप के बना रखे हैं आप कि समझ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 या ऐसे मोबाइल नंबर डाल दिया या कुछ भी कर लिया, ये पासवर्ड बहुत जल्दी क्रैक हो जाते हैं, और आपके उसमें लेके वो कर लिया, दूसरे को बेच दिया। खैर एनीवे, अगर ओटीपी लगा दे सर, तो आप क्रैक ही नहीं कर सुझाव सर माथे पे, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सर। नेक्स्ट। ओके सर, थैंक यू बहुत बहुत। मनोज कुमार मिश्रा जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो जी हेलो जी 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 बोले प्लीज। सभी मेंटर्स को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार सर मैगजीन तो हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, वो हिंदी में नहीं संभव हो पाएगा। उसका एक ही तरीका है कि वो या तो आप उस पेज को पूरा स्क्रीनशॉट उसका जो है वो ले लीजिए और उसको गूगल ट्रांसलेटर पे जाके पेस्ट कर दीजिए, या ऐसा कुछ करें तो वो हिंदी ट्रांसलेशन वहां गूगल ट्रांसलेटर दिखा देगा। लेकिन ओरिजिनली चूंकि वो डिजिटलाइज्ड फॉर्म में है, एनक्रिप्टेड है, तो वो इंग्लिश में है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका वो लैंग्वेज चेंज की जा सकती है, लेकिन फिर भी कोशिश आप करके देख सकते हैं। जी जी ओके थैंक यू। नेक्स्ट है आमिर वोरा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। जी सवाल रखें प्लीज। सर मेरा सवाल ये था कि हमने जो अपने डाउनलाइन में जो रेफरल लगा रखे हैं उनको तो हम सारी कंपनी की न्यूज और अपडेट देते हैं, मतलब उनको एक्टिव रखते हैं, मगर जो स्पॉन्सरशिप से हमने जो बंदे खरीदे हैं वो कैसे एक्टिव रहेंगे, मतलब उनको सब न्यूज वगैरह कहाँ से मिलेगा? उनको जो है, अच्छा वो एड पैक वाले जो है उनको न्यूज देना जो है वो कंपनी का काम है। और दूसरी चीज ये है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपको रेफरल इनकम ऐड वाली ही देने वाले हैं। उसमें ना तो आपको 7 लेवल की इनकम मिलेगी उनसे, ना ही आपको शेयर्स मिलेंगे, ना ही आपको कॉइन्स मिलेंगे। ये बात पहले से क्लियर है आपको कि नहीं है? ओके सर, क्लियर है वो तो। ओके, तो अब ये जैसी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके चूंकि संपर्क में तो है नहीं, नाम भी नहीं जानते आप, उनका फोन नंबर ईमेल कुछ नहीं जानते, कौन से देश से हैं ये भी नहीं जानते। सही है सर। उनका जो कंट्रोल है वो कंपनी अपने हिसाब से देखेगी कि कैसे क्या करना है, कैसे उनको बताना है, कैसे प्रैक्टिस करानी है, कैसे डेमो बताना है उनको। और वो लोग नहीं अगर देख रहे हैं तो जो नहीं देख रहे होंगे लोग, उनका जो इनकम, आपका भी इनकम का नुकसान हो रहा है तो उसको भी देखना। तो ये सारी चीजें हैं, पार्ट एंड पार्सल तो चीजें हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। वाहिद जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। वाहिद जी। हैदर अली जी अनम्यूट कीजिए। ऑल मेंटर एडमिन को गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी बोलिए सर मेरा सवाल यही है सर कि मेरा जो है क्रिप्टो जो है सर मेरे हिसाब से कम है मेरे को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? सुनील सर शांत बैठे हैं। जी सर मैं शांत नहीं हूँ सर। क्रिप्टो जो भी आपको मिले हैं सर, कंपनी सबके साथ ऑनेस्ट है, और जो भी क्रिप्टो हैं आपके हिस्से के आपको जरूर मिलेंगे सर। इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहिए सर। क्रिप्टो जो है महीने में अपडेट होता है, मैं देखा हूँ कई बार, तो अभी तक मैं महीना से पार हो रहा है, लेकिन तीसरा बार अपडेट नहीं हुआ अभी तक। सर हमारा भी नहीं आया है, आपका नहीं आया तो हमारा भी नहीं आया है। हैदर जी हैदर जी, क्रिप्टो की बात ऐसी है कि पिछले 45 to 60 डेज से क्रिप्टो सिर्फ 2 चीजों पे मिल रहे हैं हमें। एक तो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उस बंदे को 20 यूरो के क्रिप्टो मिलते हैं, 20 यूरो के।
और जब हम पैकेज परचेस करते हैं लाइफस्टाइल वाला या फिर अपना पैकेज जो लेते हैं हम वाउचर वाला या जो भी पैकेज, जो ये अमाउंट का पैकेज लेते हो उससे दुगना आपको यूरो में क्रिप्टो मिलता है। बस ये दो ही तरीके से आज की डेट में क्रिप्टो हमें रिसीव हो पा रहा है पिछले 2 महीने से। उससे पहले हमें अपने टीम में नीचे केवाईसी होते थे या पैकेज परचेस होते थे, उससे हमें क्रिप्टो मिलता था, जो कि अभी सिर्फ ये 2 ही चीजों से क्रिप्टो मिल रहा है। तो उसके पहले का क्रिप्टो आपका अच्छे से आपके वॉलेट में ऐड हुआ होगा, और अभी जो 2 महीना हुआ है पिछला, ये 2 ही तरीके से क्रिप्टो ऐड होता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। मीना जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मीना घोड़ा। हाँ नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते जी, प्लीज बोलिए। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, आज सुबह ना व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज आया था कि किसी को ईमेल नहीं आया है तो वो अपने कंपनी को ईमेल भेजना है। तो सर वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ईमेल कैसे भेजना है। विशाल जी प्लीज मदद कीजिए इनकी। मैम इसके बारे में तो फॉर्मेट दे दिया है, एक्चुअली ईमेल कैसे भेजना है। अभी फॉर्मेट आपके पास मिल गया, तो फॉर्मेट भेजने के बाद बस उसी फॉर्मेट को फॉलो करके आपको मेल भेजना है। तो अपने आईडी से ही भेजना है क्या सर? हाँ, जिसका आपको करेक्शन करना है या जिसके आईडी में कोई दिक्कत है उसी के ईमेल से आपको मेल करना होगा। अच्छा, मतलब मेरे खुद का करना है तो मैं मेरे आईडी से ही करूंगी। यस बिल्कुल सही समझे। ओके थैंक यू सर। बहुत रघुनाथ जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। बोलिए सर। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि एक स्पॉन्सर गलत हो गया तो उसका सकता है कि केवाईसी भी हो गई है। जी सुनील सर। इस कंपनी में यूजर नेम और स्पॉन्सर नेम चेंज नहीं हो सकता। बुरा ना मानिएगा रघुनाथ जी, जैसे हम अपने पिताजी को चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे स्पॉन्सर को चेंज नहीं कर सकते। तो इसका कोई नहीं हो सकता ना, है ना? कोई इलाज नहीं सर, इसका बेइलाज। इसके लिए आपको 2 बार ध्यान से देखकर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये हमने बार बार कहा है। आप जल्दबाजी करते हो और इस चक्कर में ये सारी गड़बड़ हो जाती है। जी जी तो आइंदा से ध्यान रखिए। थैंक ठीक सर, ठीक। यू। शशिकांता जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं सितंबर महीने में ज्वाइनिंग किया था, तो उस टाइम जैसे बताया जा रहा था कि आप जितना भी 300 यूरो से एबव अगर पैकेज लेते हो तो आपका लाइफस्टाइल पैकेज जो एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने भी लिया था, मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड भी लिए थे, और कुछ लोगों का एक्टिवेट भी हो गया है उस टाइम, लेकिन हम लोग का एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका पीछे रीजन क्या है सर? विशाल जी बताएं प्लीज। विशाल जी, आलोक जी, इसकी डेट मेरे ख्याल से 15 सितंबर थी या 15 अगस्त थी, तब तक तो एक्टिवेट हो रहे थे, उसके बाद से एक्टिवेशन बंद हो गई। एग्जैक्ट डेट शायद मैं एक्चुअली चाय की चुस्कियां ले रहा था तो इसलिए ओके इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए ऐसा है कि ये जो आपके जितने भी ये एक्टिवेशंस अगेंस्ट 300 और मोर, उसके जो हिसाब से जो होने थे वो एक पर्टिकुलर समय था, उसी समय तक हुए थे। उसके बाद ये जो कैंपेन आपका शुरू हुआ था, मदर ऑफ ऑल कैंपेन, वो खत्म होने के साथ ही ये प्रक्रिया खत्म हो चुकी थी। अब आपके जितने भी एक्टिवेशंस हैं वो 30 यूरो के पेमेंट से ही वो एक्टिव होंगे। वो वाले जो पुराने जितने भी एक्टिव हुए हैं उसके अगेंस्ट जो आपको 7 लेवल में